हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 6 का अध्याय 9, जिसका नाम क्या है, आंकड़ों का प्रबंधन। अध्याय 8 तक हमारी सभी क्लासेस पूरी हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज वो पीछे की वीडियोस जो आप वॉच कीजिए, ताकि आपको क्लास 6 की मैथ समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब करेंगे हम हमारा अध्याय 9, जो कि क्या है, आंकड़ों का प्रबंधन। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। देखो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से अगर वीडियोस देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वे से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, क्योंकि मैं आपको एकदम आसान से आसान तरीके से मैथ सिखाने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, अब करते हैं हमारी क्लास स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है क्या, आंकड़ों का प्रबंधन। अब आंकड़ों का प्रबंधन यानी आंकड़े क्या होते हैं, हमें कुछ ना कुछ जैसे संख्याओं के द्वारा कोई ना कोई सूचना दी हुई होती है। वो सूचनाएं क्या होती है, संख्याओं के रूप में कोई सूचना दे दे, तो वही सब हमारे क्या होते हैं, आंकड़े। तो अब आंकड़े, उन आंकड़ों को क्या करना, मैनेज करना या उनका प्रबंधन करना अलग अलग तरीके से होता है। देखो, आंकड़ों का प्रबंधन कहीं में हम क्या सीखेंगे, चित्रालय के द्वारा आंकड़ों का प्रबंधन करना सीखेंगे, कहीं में मिलान चिन्हों के द्वारा। तो अलग अलग तरीके से प्रबंध करेंगे, लेकिन आंकड़ों का प्रबंधन करना मतलब क्या है, आंकड़ों को एक तरीके से मैनेज करना। अब हमें उस संख्याओं का संग्रह हो सकता है, कुछ भी दिया हुआ हो सकता है। देखो, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि आंकड़े क्या होते हैं। तो आंकड़े के डेफिनेशन के रूप में आप समझना चाहो तो देखो, क्या आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह है जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। यानी आंकड़े क्या है, क्या किसका संग्रह होते हैं, संख्याओं का संग्रह होता है। जैसे आप मान लो दैनिक जीवन में हम कुछ भी काम करते हैं, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं मान लो। अब आपके टीचर पूछ ले कि बताओ आपको किसको क्या पसंद है, वैसे फ्रूट में से पूछ ले, कि सबको एक एक पूछे कि किसको क्या पसंद है, कौन सा फ्रूट पसंद है। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ, तो अलग अलग संख्या, कोई बोलेगा मेरे को केला पसंद है, कोई बोलेगा मुझे सेब पसंद है, इससे आएगा ना। तो वो टीचर क्या करेगी, फिर देखेगी कितने बच्चों को केला पसंद है, कितनों को सेब पसंद है, इस प्रकार उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेगी। तो वो जो संख्याएं आएगी ना, सूचनाएं आए, सूचनाओं के रूप संख्याएं आएगी, वो सब क्या है, आंकड़े। तो इनको क्या बोला जाता है, आंकड़े। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो कोई बिजनेस करता है नोटबुक्स बेचने का, तो वो क्या करता है, एक दिन में कितनी 100 या 2000 बुक्स बेच देता है वो नोटबुक। लेकिन क्या वो क्या करेगा, एक दिन में जो जितनी नोटबुक्स बेचेगा उनके लिए वो आएगी ना, संख्या तो आएगी ना कि आज 1000 बुक्स बेची है। तो वो संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है। या एक वीक का दे दे वो, या एक महीने का दे दे कि एक महीने में उसने इतनी बुक्स बेची, तो 1 तारीख को इतनी बेची, 2 तारीख को इतनी बेची, इस प्रकार उसने मान लो अलग अलग दे दिया। तो वो सभी क्या कहलाएगी, हमारे आंकड़े कहलाएगी। या फिर अपन और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हैं, तो अलग अलग क्रिकेटर्स होते हैं कि इसने इतने रन बनाए, इसने इतने रन बनाए, या तो रनों के बारे में सूचना देते, या टेस्ट मैच में इतने रन बनाए, 2020 में इतने बनाए, मतलब सूचना कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना। तो आंकड़े क्या होते हैं, संख्याओं का वे संग्रह है जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों में होती तो संख्या ही है, लेकिन वो हमें कुछ ना कुछ सूचना जरूर देते हैं। ठीक है ना। अब इनको हम अलग अलग तरीके से समझेंगे कि इनको किस प्रकार मैनेज किया जाता है। तो सबसे पहला तो क्या, आंकड़ों का अभिलेखन। मान लो जैसे आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं। अब उन 20 बच्चों में टीचर क्या करेगी, पहला टेस्ट हुआ आपका, तो उस टेस्ट में किसके कितने मार्क्स आए। जैसे मान लो किसी का नाम सरिता है, किसी का अनिल है, किसी का मोहित है, इस प्रकार मान लो बच्चे हैं 30। अब उनके किसी के है ना 10 में से किसी को 5 नंबर आए हैं, किसी को 8 आए हैं, किसी को 9 आए हैं, किसी को 7 आए हैं, किसी को 6 आए हैं, किसी को 4 आए हैं, किसी को 8 आए हैं फिर से। तो इस प्रकार वो क्या करेगी, इनको लिखेगी। तो ये सब लिखना ही क्या कहलाएगा, आंकड़ों का अभिलेखन। वो जैसे इन आंकड़ों को लिखेंगे ना, इस बच्चे को इतने मार्क्स मिले, इसको इतने मार्क्स मिले, ये सब क्या, आंकड़ों का अभिलेखन। क्लियर और सभी को। अब आ गया हो फिर क्या, आंकड़ों का संगठन। अब वो क्या करेगी, उनको लिखने के बाद में उनको संगठन यानी उनका अलग अलग क्या करेगी, संगठित करेगी, अलग अलग बांटेगी उनको। देखो टीचर क्या करेगी, जिस बच्चे के 4 मार्क्स, जैसे मान लो 5 4 ऐसे थे ना, 7 8 9 6, तो जिस बच्चे ने 5, वो क्या करेगी, 5 ऐसे मार्क्स लिख लेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 तक कितने मार्क्स 10 में से आए थे। तो क्या करेगी, जिस बच्चे ने 1 प्राप्त किया उसके सामने 1। तो हमारे पास में 20 बच्चे हैं मान लो, 20 बच्चों में से या 50 बच्चे उस क्लास में, एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो। 20 बच्चों में क्या करेंगे, जितने बच्चों ने 5 नंबर प्राप्त किए, जैसे मैंने यहाँ पे मिटा दिया, वो हमारे 6 थे ना, 5 वाले, 2 2 4 5 वे 6, 5 मार्क्स प्राप्त करने वाले 6 बच्चे थे। तो क्या करेंगे, 5 के सामने मिलान चिन्ह क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, और ये 1 6, और इसके सामने संख्या लिख देगी
6। इसी प्रकार मान लो 7 प्राप्त करने वाले कितने थे, 1 2 3 है। मान लो क्या करेगी, 1 2 3 लिख देगी, सॉरी 4 नहीं 3 है, 3 है तो अपन को क्या करना है, इससे 3 लाइनें खींचनी है, तो सामने संख्या लिख देगी 3। अब मान लो अपन को 6 को बताना है, तो 6 कितने हैं, 20 है ना, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 16 17 18 19 20 हो गई क्या, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 19 20, यानी मैंने 20 बोला तो 20 बच्चों के मार्क्स लिख दिए, ठीक है ना। ये बच्चों में मान लो मार्क्स प्राप्त करें, नाम कुछ भी अपन को कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या देखना है कि 5 मार्क्स वाला तो हो गया, 6 वाले देखो 6 मार्क्स प्राप्त करने वाले कितने बच्चे हैं, 1 2 2 बचे, तो लोग 6 वाले एग्जाम में क्या करेंगे, 1 2, विद्यार्थी संख्या लिख देगी 2। फिर क्या देखो 8 मार्क्स प्राप्त करने वाले कितने हैं, 1 2 2 ये भी क्या करेगी, 1 2 और 2 लिख देगी। फिर देखो 9 मार्क्स प्राप्त करने वाले 1 2 2 ये, तो ये भी 1 2। फिर क्या है, 10 में से 10 कौन, 1 ही प्राप्त करा, तो 1 लिखी, यहाँ पे लिख देगी 1। फिर क्या है, देखो 1 मार्क्स किसी को नहीं मिला तो ये खाली आ जाएगा, 2 भी किसी को नहीं मिला, 3 भी किसी को नहीं मिला, 4 कितनों को मिला, 1 2 को 4 मिला, तो 1 और ये 2 4 हो जाएंगे। इनको जोड़ेंगे, देखो कितना, 6 तो 8 तो 10 3 13 14 15 16 17 18 ही हुए, इसका मतलब अपन 2 तो खा गए हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो रहे हैं, तो साथ में 3 है, 3 देखो मिले एक बच्चे को, एक, इसका मतलब 1 आ जाएगा। ऐसे अपन ने और कहीं पे कुछ गड़बड़ करी है, छोड़ा है कुछ ना कुछ। 7 वाले तो 3 ही है, 4 वाले 1 2 2 4 1 5 और एक 6 वाले कितने हैं, 5 हो गए। ये आ गया, ये सब तो आ गए, ठीक है। 4 कितने हैं, 1 2 4 2 ही है ना, लिख दिए अपन ने 4। 8 कितने, 1 2 8 भी लिख दिए 2। फिर 9 देखो कितने, 1 2 9 भी लिख दिए 2 ही है। 10 1 ये लिख दिया। 6 देखो कितने हैं, 1 2 6 भी 2 लिख दिए ना अपन ने, 6 2 हो गया। फिर 7 देखो 1 2 3 4 है, देखो 7 वाले में गड़बड़ करिए, 7 वाले कितने हैं, 4 है, ठीक है। अब बराबर आ गया, 6 तो 8 2 10 11 4 15 16 17 18 19 20, यानी 20 बच्चे थे और इनका अपन को क्या करना था, मिलान चिन्ह के द्वारा इनको क्या करना था, आंकड़ों का प्रबंधन करना था। आंकड़ों का संगठन जब करा इसने, तो ये क्या था, बच्चे थे भाई जिसने 1 2 मार्क्स प्राप्त करे, किसी ने 9 किसी ने 10, ऐसे हो गया। ये हो गया मिलान चिन्ह और ये हो गया विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। इस प्रकार को क्या करेंगे, मिलान चिन्हों के द्वारा भी आंकड़ों का संगठन करके हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। सबको क्लियर हो एकदम अच्छे से। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट टॉपिक है चित्रालेख। चित्रालेख में क्या होगा, हमें चित्रों के द्वारा सूचनाएं दी जाएगी, उन सूचनाओं को देखते हुए हमें क्या करना, आंकड़े इकट्ठे करने खुद को, यानी कि हमें उन सूचनाओं को देखते हुए हमें डेटा निकालना है कि हाँ इसमें इतना डेटा होगा। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया है कि कोई स्कूल थी, यानी स्कूल में क्लास है, 6 क्लास या 7th क्लास, उसमें ले लो। उस क्लास में जितने भी बच्चे ना, उसमें हम क्या करेंगे, जो एब्सेंट रहते हैं ना सोमवार से लेकर शनिवार तक, उन बच्चों के द्वारा अपन समझते हैं। तो एक स्कूल है, उसमें 6 क्लास में मान लो हाँ कितने भी बच्चे हैं, तो सोमवार को जो एब्सेंट रहते हैं ना, वो ये एक है ना, ये किसको दर्शाएगा कि ये एक चित्र है ना, इससे क्या पता चलेगा कि एक बच्चा अनुपस्थित है ना। इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर एक इस प्रकार चित्र बनाएगा तो इसका मतलब क्या है, एक बच्चा एब्सेंट रहेगा। अगर ये चित्र 2 आ जाएगा मतलब 2 बच्चे एब्सेंट है, 3 आए तो 3 बच्चे एब्सेंट है, और अगर उसकी जगह पे खाली है किसी वार के सामने, तो इसका मतलब वहां कोई भी एब्सेंट नहीं है। तो देखो सोमवार को यहाँ पे देखो कितने आ रहे, 3, इसका मतलब कितने बच्चे एब्सेंट है सोमवार को, 3 बच्चे। मंगलवार को कितने, 1 2 3 4 5, यानी मंगलवार को 5 बच्चे एब्सेंट है। बुधवार को 2 बच्चे एब्सेंट है, गुरुवार को 1 बच्चा एब्सेंट है, और देखो शुक्रवार को खाली है, इसका मतलब शुक्रवार को एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं है। शनिवार को देखो 1 2 3 4, यानी शनिवार को 4 बच्चे एब्सेंट है, और संडे को तो सब एब्सेंट रहते हैं, यानी छुट्टी होती है संडे की। तो इस प्रकार हमें चित्र भी दे सकते हैं, उन चित्रों के द्वारा भी हमें क्या बताना है, सूचनाएं यानी आंकड़े बताने हैं, संख्याओं को दर्शाना है कि हाँ ये सूचनाएं दी, इसके द्वारा ये संख्या हमें पता चले कि इतने इतने बच्चे एब्सेंट है।
अब आपको कुछ भी क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, मान लो आपको इसे पूछ दे कि बताओ कि सबसे ज्यादा एब्सेंट बच्चे किस दिन रहे थे, तो हम क्या बता सकते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे एब्सेंट कौन से दिन है, मंगलवार को। या फिर सबसे ज्यादा एब्सेंट रहने वाले बच्चों की संख्या कौन से वार को है, या मंगलवार को कितने बच्चे एब्सेंट रहे, या सबसे कम एब्सेंट किस दिन रहे थे, या फिर ऐसा वार बताइए जिसमें कोई कभी कोई एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं रहा। मतलब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, हमें चित्र दे सकते हैं, उन चित्रों के द्वारा हमें क्वेश्चनों का आंसर देना भी पड़ सकता है, या फिर हमें कुछ क्वेश्चन में कुछ कुछ लाइनें ऐसे पूछ सकती है, भाई इतने बच्चे कब एब्सेंट रहे, या कुछ बच्चे कुछ मतलब सूचना कुछ भी हो सकते हैं, उस सूचना के द्वारा हमें आंसर देना है। जैसे अभी अपन ने ये चित्र बना लिया, या तो कहीं में तो क्या चित्र बनाना बता सकता है कि इसके इंफॉर्मेशन दी, इसके हिसाब से आप चित्र बना के आंसर निकालो। या बहुत सारे क्वेश्चनों में ऐसे रहेगा कि चित्र दिया रहेगा चित्रलेख वाले में, वो चित्र के द्वारा अपन को क्या करना है, आंसर देना है। तो सबको क्लियर हो गया कि आंकड़ों का मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से होता है, चित्रलेख के द्वारा, मिलान चिन्हों के द्वारा। तो हमें जैसे क्वेश्चन में दिया जाएगा ना, हम वैसे वैसे इनको क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब कहीं पे क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के कुछ भी ले सकते हो, बुक भी ले सकते हो, कोई बेट का एग्जाम्पल ले सकते हो, कार का एग्जाम्पल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो जैसे अभी मान लो ये एक कार का, अगर मान लो पुस्तक का ले लिया अपन, बुक का, ये बुक है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ये एक बुक है, इसका मतलब इस एक बुक में 10 बुक है, ठीक है ना। एक बुक अगर आपको दिखाई दी है तो इसका मतलब क्या है, ये 10 बुक के बराबर है। तो कोई दुकान वाला है, वो एक दिन में एक बुक बेचता है, आपको दे देगी एक बुक, एक दिन में एक बुक बेच रहा है, तो इसका मतलब इसको दे देगी, इसका मतलब क्या बेच रहा है, एक दिन में 10 बुक बेच रहा है, ठीक है ना। आपको ऐसे दे देगी वो एक दिन में क्या, ऐसे चित्र दे दिया कि वो आधी बुक ऐसे ही बेच रहा है, मान लो आधी बुक का चित्र दे दिया, तो इसका मतलब एक दिन में कितनी बुकें बेचेगा वो, एक बुक बराबर 10 है, तो आधी बुक बराबर क्या हो जाएगा, 5 बुक हो जाएगा। तो इस प्रकार पेपर को इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, ठीक है ना। अब करते हैं हमारी प्रश्नावली क्वेश्चन, जिनको हम क्या करेंगे और अच्छे से इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अच्छा देखो, पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 40 बच्चे थे जिनका एक गणित का टेस्ट लिया गया। उस टेस्ट में 40 बच्चों ने जो जो अंक प्राप्त किए ना, उन बच्चों को क्या है, यहाँ पे उनके बच्चों के जो अंक है ना, उनकी एक सारणी के रूप में दिया है। देखो मैंने क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में उतारा है, आप लोगों के पास बुक है ना, तो आप उसमें अच्छे से देख लेना। इसमें क्या है, ये सब क्या है, 40 बच्चों के गणित में जो टेस्ट लिया था ना, उसके अंक है, ठीक है ना। 40 बच्चों के मैंने अंक लिखे हैं, ये 10 लाइन, ये 10 है ऐसे, इनमें क्या 4 4 बच्चों की, यानी 40 बच्चों के अंक है। किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 6। तो हमें क्या करना है, उन बच्चों के क्या करना है, मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, इन बच्चों ने किसने अधिक 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए वो बताना है, और कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए वो बताना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अंक लिखते हैं। सबसे पहले हमें मिलान चिन्ह के लिए बताना पड़ेगा कि ये तो हमारे है अंक, यहाँ पे आएंगे मिलान चिन्ह, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। अब अंक यानी कौन कौन से अंक है, एक से लेके, क्योंकि किसी ने देखो एक भी प्राप्त करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 का क्या करना है, हमें लेना है। इस प्रकार देखो आपको एक सारणी बनानी है, बारंबार ये बनाते हैं ना मिलान चिन्ह की सारणी, इस प्रकार बनाते हैं, ठीक है ना। जिसमें एक तो क्या होता है, जो भी हमारी सूचना दी है, अंक है, वर्ग अंतराल है, जो भी आपके अभी वर्ग अंतराल का आया नहीं है, आपके अभी अंक तक ही है, ठीक है ना। तो पहला हो गया अंक, फिर मिलान चिन्ह के प्रयोग, मिलान चिन्ह की तरह हमें बताना, तो बीच वाला हो गया मिलान चिन्ह, और आगे वाले विद्यार्थियों की संख्या। देखो एक नंबर किसने प्राप्त किया, कितने बच्चों ने प्राप्त किया, एक, एक, दो, दो ही है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक दो, मैंने आपको क्या बोला था, 5 होते देखो क्या करना, 1 2 3 4, 4 लाइनें तो खड़े खींचनी है, 5 होते 4, चारों की वजह से तिरछी लाइन दे देनी है, उसको गिनना 5 बार, ठीक है। दो ये तो इसमें लिख दो 2, फिर देखो क्या दो मार्क्स कितने में, एक, एक, दो, और 3 बच्चों ने 2 मार्क्स प्राप्त किए, 1 2 3, यहाँ पे भी लिख दो इसके सामने 3। फिर देखो 3 नंबर कितने बच्चों ने प्राप्त किए, 1 2 3, 3, 3 है इसमें भी, 1 2 3, इसके सामने भी 3। फिर देखो 4 नंबर कितनों ने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच्चों ने। तो देखो 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, यानी यहाँ पे 7। तो देखो 5 नंबर कितनों ने प्राप्त किए हैं, 1 2 3 4 5,
5 है, तो 1 2 3 4 और ये 5, इसके सामने लिखो 5। तो देखो 6 नंबर कितने ने प्राप्त किए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, 1 2 3 4 ये 5 6 7 8, इस प्रकार अपन को क्या कर देना है, मिलान चिन्ह लगा देना है। 7 हो गया, नहीं 7 की बारी अब है, तो 7 में देखो 2 तो यहाँ पे 2 ये और 1 ये 3 4 4 और एक 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5, इसके सामने 5 लिख दो। फिर देखो 8 मार्क्स वाले 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके सामने 4 लिख दो। फिर 9 मार्क्स वाले 1 2 3, 3 जने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 3। अब देखो 10 वाले कितने हैं, 10 वाले मेरे ख्याल से एक भी नहीं है। 10 में से 10 मार्क्स किसी को भी इस क्लास में टेस्ट में, गणित की टेस्ट में किसी को भी नहीं मिला, लेकिन आपको लेके आना है, ठीक है ना। आपको गणित का हो चाहे किसी का भी हो, सब में 10 में से 10 लाना है। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप हमारे इस चैनल पे 6 क्लास की क्लास से अच्छे से देखिए और अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। फिर आप भी क्या 10 में से 10, 50 में से 50, 100 में से 100, पूरे में से पूरे मार्क्स लाना है, ठीक है ना। 10 में से 10 तो देखो किसी के नहीं, तो ये खाली आ जाएगा। अब देखो गिन लो एक बार, 3 2 5 3 8 7 15 5 20 28 29 30 33 और 4 37 38 39 40। इनको गिनने का मतलब क्या है कि अपन के कोई छूटा तो नहीं है ना। 40 इसका मतलब हो गया पूरा बराबर। अब देखो क्या बोल रहा है कि सबसे ज्यादा मार्क्स है ना, वो क्या बोल रहा है देखो, ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। तो 7 से ज्यादा कौन से है, 7 मार्क्स वाले तो देखो ये है, ये इतने बच्चे थे जिन्होंने 7 ही प्राप्त करे थे। अब ये क्या मतलब 7 या उससे ज्यादा, तो 7 वाले भी इसमें और उससे ज्यादा भी इसमें, यानी 3 ऐसे है। ये देखो कितने 5 बच्चों ने 7 प्राप्त की, इसने बोला 7 या उससे ज्यादा, तो 7 वाला भी इसमें आएगा। तो 7 वाले कितने हैं, पहले का आंसर देखो 7 प्राप्त करने वाले तो है, सॉरी 5 बच्चे प्लस 7 है उससे ज्यादा, यानी 4 3 ये भी ज्यादा है। 7 ही उससे ज्यादा मतलब 7 से लेके उसके नीचे तक पूरे गिन लेने हैं। 10 तो किसी ने प्राप्त नहीं किया, 7 8 9 मार्क्स वाले ना, तीनों लिखना है, 5 4 9 और 3 12। अब देखो क्या आगे वाला, कितने विद्यार्थी ने 4 से कम अंक प्राप्त करे, 4 से कम अंक देखो कितने ने प्राप्त करी। 4 वाला नहीं लेना, 4 से कम बोला है, तो 4 से कम देखो ये तो 4 का है, 4 से कम ऊपर रहेगा, 3 3 6 और 2 8, तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, 3 + 3 + 2 = 8। इस प्रकार अपन को क्या कर देना है, आंसर देना। बहुत इजी है इसके क्वेश्चन है ना, आंकड़ों का प्रबंधन, इसके क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको बहुत मजा आएगा क्लास में, ठीक है ना। और क्लास में मजा आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही तो वीडियो को जरूर जरूर लाइक करें, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी क्या करे, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सके, ठीक है। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या किया गया, एक क्लास थी, उसमें क्लास 6 थी, उसमें देखो 30 विद्यार्थियों को पसंदीदा मिठाई के बारे में पूछा गया। उसके टीचर ने पूछा कि बताओ आप लोगों की फेवरेट मिठाई क्या है, तो किसी बच्चे ने जलेबी, किसी ने रसगुल्ला, किसी को क्या, किसी ने कुछ लड्डू, किसी ने कुछ, यानी अलग अलग रसमलाई जो भी है इसमें भी आएगा, देखेंगे कौन कौन सी मिठाइयाँ पसंद है। मोस्ट ऑफ रसगुल्ला है, जलेबी है, लड्डू और बर्फी है। तो ये सब अपने अपने पसंद बताइए। अब हमें क्या करना है, हमें इनके बारे में क्वेश्चन पूछा है कि बताओ कि मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हमें सारणी बनानी है बच्चों की पसंद की मिठाई के हिसाब से। और सेकंड में क्या है कि कौन सी मिठाई विद्यार्थी द्वारा अधिक पसंद है, ठीक है। तो आप लोग भी देख लेना कि आपको कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है ना, इनमें से पसंद करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बारंबार तो सारणी बनाएंगे, तो पहला तो क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि मिठाई है हमारा मेन टॉपिक, मिठाई मिलान चिन्ह। फिर अगला क्या है, विद्यार्थियों की संख्या। देखो कई बच्चों को ना ये सब बनाना तो आता है, लेकिन उनको ऊपर वाली जो हेडिंग होती है ना वो लिखना नहीं आता। जैसे इसमें हमें कई होता है मुझे मिलान चिन्ह की वो सारणी बनानी है, तो क्या करना है हमें, जो भी हमें दिया कि हमें जैसे मान लो उसमें तो अंकों के बारे में दिया था, कितने थे अंक, तो हाँ अंक लिख दिए। इसमें क्या मिठाई के बारे में दिया, तो पहला तो मिठाई का हो जाता है, दूसरा मिलान चिन्ह का, तीसरा विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। अगर विद्यार्थी ने एक दूसरे के बारे में दिया तो वहां पर उसकी संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब पहला देखो क्या मिठाई कौन कौन सी है, लड्डू दिख रहा है मुझे एक, तो एक मुझे जलेबी बर्फी दिख रहा है, एक जलेबी दिख रही है, एक रसगुल्ला तो है ही,
और देखो इनके अलावा क्या है, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, और आएगा तो अपन देखेंगे। मुझे मोस्ट ऑफ चार ही दिख रहे हैं। अब देखो लड्डू है ना, कितने बच्चे पसंद करते हैं, ध्यान से गिनना, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9, 9, फिर इधर 10 11 बच्चे हैं जो क्या पसंद करते हैं, लड्डू। तो 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9, ये 10 और ये 11, इनके सामने लिख दो 11, ठीक है, हो गया। अब बर्फी देखो, देखो 1 2, इसमें नहीं है, फिर 2 3 3, यानी कि बर्फी सबसे कम पसंद है मुझे लग रहा है वैसे, बर्फी में 3 ही आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 3, ये 11 है। बर्फी कम बच्चों को पसंद है। अब देखो जलेबी कितने बच्चे पसंद करते हैं, 1 2 3 4 5 5 6 7 बच्चे तो जलेबी पसंद करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7। अब है रसगुल्ला, देखो रसगुल्ला सबसे ज्यादा पसंद करते हैं कि ये क्या नाम है, लड्डू सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अब रसगुल्ला देखो, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 जने जो रसगुल्ला पसंद करते हैं, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9, इसका मतलब सबसे ज्यादा पसंद करने वाली मिठाई कौन सी है, लड्डू। देखो अपन ने मिलान चिट तो सारणी तो बना दी, अब इनको गिन लो एक बार, 11 और 9 20 और ये 7 27 होते हैं 30, यानी बराबर आया है, इसका मतलब सही है। अब देखो सारणी का बोला था, सारणी बना दी, बी वाला देखो, ए वाले का आंसर तो यही है और बी वाले का आंसर क्या, कौन सी मिठाई सबसे अधिक पसंद की गई, तो सबसे ज्यादा मिठाई सबसे पसंद करने वाले बच्चों की संख्या क्या है, 11, तो 11 बच्चों ने सबसे ज्यादा पसंद क्या किया, लड्डू, तो ये लड्डू ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मैं तो सबसे सबसे ज्यादा पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कौन सी आएगी, रसगुल्ला में सबसे ज्यादा आएगी, लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या पसंद करते हैं, लड्डू, ठीक है। आप सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, आप लोग देख लेना आपको क्या पसंद है। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक पासा था जो किसी ने क्या करा था, उस पासे को 40 बार उछाला था। पासा पता है सबको, लूडो खेलते तो पासा होता है, देखो उस पे 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से लेके 6 तक नंबर्स लिखे होते हैं। नंबर्स का मतलब उसमें ऐसे डॉट्स लगाए होते रहे, तो डॉट्स का मतलब क्या, एक डॉट का मतलब एक है, तो उसने देखो 40 बार उस पासे को उछाला, तो उछालने पर उसको अलग अलग वो संख्याएं प्राप्त हुई, किसी बार एक ही डॉट आया, उसका मतलब उसको एक मिला है, ये मानते हैं। अगर उसने दूसरी बार उछाला 6 डॉट्स आए, इसका मतलब उसको 6 अंक प्राप्त हुए। तो हमें क्या करना है, उस 40 बार उछाला ना, इनको क्या करना है, हमें मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए हमें बताना है कि न्यूनतम बार है, सबसे कम उछालने पे सबसे कम आई, कौन सी संख्या सबसे कम आई, कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई, और कौन सी संख्या थी जो समान बार आई, यानी 5, अगर मान लो उसने 40 बार उछाला, उसमें से ऐसे हो सकता है ना 5 है ना, 5 बार आ सकता है, सेम ही आ सकता है, अलग अलग आ सकता है। तो सब हम क्या करेंगे, इसको मिलान चिन्ह सारणी बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तुम्हारा क्या है, सारणी बना लो। यहाँ पे पहले में तो क्या संख्याएं दिया है, सूचना में तो संख्याएं है, ठीक है, फिर है मिलान चिन्ह, और हमें बताना क्या, कितनी बार आई है, तो कितनी बार इसका बता दो। अब देखो हमें क्या बोल रहा है, संख्याएं देखो हमारे पास में क्या है, 1 से लेके 6 तक की है, तो लिख लो 1 और 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार अपन को क्या करना है, 1 से लेके 6 तक की संख्या लिख लेनी है। फिर देखो मिलान चिन्ह कैसे आएगा, एक उसकी कितनी बार आया, एक देखो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 बार, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 में से नहीं, 5 6 7। देखो थोड़ा हमारा ये ना अंक है ना, अब बोर्ड थोड़ा क्या है कि ऊपर है, इसलिए हमारे अंक थोड़े उधर पे चले जाते हैं कभी कभी, तो आप लोग क्या करना, बुक है ना, तो उसमें से अच्छे से देख के कर देना, कितने 5 6 7, तो यहाँ पे लिख दो 7। अब दो, दूसरे ने जब पूछा लपासे का, तो दो कितनी बार आया, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार, 1 2 3 4, ये 5 और 6, यहाँ पे लिखो 6। अब देखो 3, 1 2 3 4
4 बार, 1 2 3 4, यहाँ पे लिख दो 4। अब देखो 4 कितनी बार आया, इसमें भी नहीं है, 1 2 3, यानी 3 बार आया 4 उसके। तो यहाँ पे तो मिला चिन्ह 1 2 3, यहाँ पे संख्या 5 देखो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार। ओहो 5 बहुत बार आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ये 11 में दो। फिर देखो 6 कितनी बार आया है, फिर नहीं 1 2 3 4 और 5 6 7 बार, 1 2 3 4 5 सॉरी 4 5 6 7, यहाँ पे 7। एक बार इनको काउंट करो 40 होना चाहिए, 11 और 7 18 18 19 20 21 25 25 और 5 30। देखो अपन ने छूट गया, इसका मतलब गलत करे ना अपन। 7 है 13, एक कितनी बार आया है, 1 2 3, 13 4 17 18 19 20, 13 4 17 20 30 37 और 38, दो छूट गए। इसका मतलब दो छूटे, इसका मतलब क्या छूट गया, एक देखो वापस 1 2 3 3 4 5 6 7 बार आ रहा है, ये तो सही है। दो देखो 1 2 3 4 5 6 6 बार आ रहा, सही है। 3 देखो 1 2 3 4 5 5 बार आ रहा है 3। अपन ने देखो 3 में गलत किया, 3 5 बार आ रहा है, इसका मतलब ये गलती तो यहीं पे हो गई। ठीक है, फिर 4 देखो 1 2 3 4, इसका मतलब ये 3 और 4 ही गलत है, दो कम आ रहे हैं ना, 1 2 3 4, ये दो ही गलत है। अब गिन लो, मैंने बोला था ना ये इधर वाला साइड वाला ना, इसको जोड़ के देख लेना, अगर जोड़ने पे बराबर 40 जितनी संख्या दी है टोटल वो नहीं आ रही, इसका मतलब अपने कुछ ना कुछ छोड़ा है। देखो इसमें छोड़ा था, कभी नहीं आया। 7 6 13 और 5 18 19 20 तो 22 एक 23 और 33 7 40, इस बार बराबर है। तो हमारी क्या होगी, मिलान चिन्ह की सारणी तो बना दी। अब देखो क्या बोल रहा है, न्यूनतम बार आने वाली संख्या, तो सबसे कम बार संख्या कौन सी आ रही है, देखो ये एक कितनी बार आ रहा है, 7 बार, मतलब सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है, सबसे कम क्या आ रहा है ये। तो 3 बार आने वाली संख्या, तो इनमें देखो सबसे कम बार कौन सा आ रहा है, सबसे कम कौन सा, ये 4 है, इसका मतलब सबसे कम कौन सा आ रहा है, ये किसका 4 में ही ना, मतलब 4 ही सबसे कम बार आ रहे हैं। तो ए का आंसर तो हो जाएगा 4। फिर देखो क्या दे रहा है, अधिकतम बार आने वाली, तो सबसे ज्यादा कौन सी संख्या आ रही है, यानी 11 आ रहा है सबसे ज्यादा बार, तो 11 किसका है, 5 का, तो इसका हो जाएगा 5। फिर देखो क्या है, समान बार आने वाली संख्या, कौन सी समान आ रही है, देखो 7 में एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, यानी कौन कौन सी संख्या है, सेम आ रही है, एक तो एक और एक 6, तो सी हो जाएगा 1 व 6। इस प्रकार आपको क्या करना है, मिलान चिन्ह के लिए वो सारणी बना लेनी है और उसमें से देख देख के आंसर दे देने। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। करते देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में भी क्या करना है, चित्र दिया, चित्रों को देख के हमें आंसर देना है। तो देखो ये मैंने ट्रैक्टर का साइन बनाया, यानी ट्रैक्टर ही बनाए एक तरीके से, मान लो। अब आप ये मत बोलना ट्रैक्टर के जैसे नहीं लग रहे, वो लगेंगे भी नहीं, क्योंकि वो ट्रैक्टर से मिलते जुलते हैं। मैंने कोशिश करी, लेकिन मैं वैसा ट्रैक्टर ही बनाऊंगी तो क्या मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो जाना। मैंने आपको समझाना है केवल कि ये मान लो एक एक ट्रैक्टर है, ये कितने हैं, जितने मान लो ना 5 है तो 5 ट्रैक्टर है, 6 तो 6 ट्रैक्टर है। और आप क्या करो, जब इक्वेशन करो तो आप अपनी नोटबुक में अच्छे से कलर करके इनको अच्छे से बनाना। ठीक है, तो देखो एक चीज, एक ऐसा चित्र ना, वो क्या है, एक ट्रैक्टर के बराबर है। तो 5 गांव है, गांव ए में देखो इतने ट्रैक्टर है, गांव बी में ये है, सी में ये है, डी में ये, ई में है। अब हमें इनके इन चित्रों को देखिए, प्रश्नों के आंसर देने हैं। पहले देखो क्या, किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है, तो देख लो सबसे कम ट्रैक्टर किसमें, देखो इसमें कितने ट्रैक्टर है, 2 2 4 तो 6, इसमें तो, इसमें कितने हैं 5 है, इसमें कितने हैं 2 2 4 तो 6 तो 8 है, इसमें 3 है, इसमें क्या है 6। इसका मतलब सबसे कम ट्रैक्टर कौन से गांव में है, डी में। तो पहले का आंसर हो जाएगा गांव डी। ठीक है, दूसरा का देखो, दूसरे में क्या, किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है, तो सबसे ज्यादा ट्रैक्टर किसमें दिख रहे हैं, मुझे सी में दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें 8 ट्रैक्टर है, इसमें तो 6 है, इसमें 3 है, उसमें 4 है, उसमें 5 है। तो इसका आंसर हो जाएगा गांव सी। फिर देखो क्या है,
तीसरा वाला गांव सी में गांव बी से कितने ट्रैक्टर अधिक है? देखो गांव सी में तो 8 है, लेकिन गांव बी में देखो कितने हैं, 2 2 4 1 5 ही है। तो दोनों में इसने पूछा कितने अधिक है, तो 5 और 8 में से 5 घटाएंगे तो क्या जाएगा, 8 माइनस 5 बराबर 3। यानी कि गांव सी में जो ट्रैक्टरों की संख्या है ना, वो बी वाले से 3 ज्यादा है, ठीक है। और चौथा देखो क्या है, पांचों गांव में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर है, तो पांचों गांव के ट्रैक्टर लिखना है। तो देखो पहले वाले गांव ए में 2 2 4 2 2 4 तो 6 प्लस इसमें देखो 2 2 4 1 5 प्लस इसमें देखो 2 2 4 2 6 तो 8 प्लस इसमें 2 और 1 3 प्लस 2 2 4 तो 6। यानी कि जोड़ना है सबको, 6 5 11 8 19 20 2 22 और 6 28। यानी टोटल ट्रैक्टर कितने हैं पूरे उस पांचों गांव में, 28 ट्रैक्टर है, ठीक है। बहुत आसान है, चित्रलेख के द्वारा क्वेश्चन को क्या करना, हमें देखना और आंसर देना है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एक चित्र दिया है, नहीं लड़कियों का चित्र दिया है, और 1 से लेके 8 एक स्कूल है, उसमें 1 से लेके 8 की क्लास में जितनी जितनी लड़कियों की संख्या ना, उसके हिसाब से एक चित्र है ना, यानी एक लड़की का चित्र है, उसमें कितनी लड़कियां माना, 4 लड़कियां हैं। यानी कि एक चित्र दे दिया ना, उसके बराबर कितनी लड़कियां माना, 4 लड़कियां हैं। तो उन चित्रों को देख के हमें क्या बताना है कि उन प्रश्नों के आंसर दे रहे हैं। तो जैसे मान लो पहली क्लास में कितनी लड़कियां हैं, जैसे यहाँ पे देखो क्या 1 2 3 4 5 6, यानी 6 लड़कियों का चित्र बनाया ना, तो 6 को 4 से गुना कर दो, क्योंकि एक चित्र में 4 लड़कियां, तो 6 चौके 24 लड़कियां ऐसे मान लो। अगर कहीं पे आधा चित्र दिया है तो उसका मतलब एक चित्र में 4 है, लड़की की एक चित्र में 4 है, तो आधे चित्र में कितनी हो जाएगी, 2। इस प्रकार अपन क्या करेंगे, इन प्रश्नों के आंसर देंगे। देखो पहला कि किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है, यानी 1 से लेके 8वीं क्लास तक सबसे कम लड़कियां कौन सी क्लास में है, तो सबसे कम चित्र देख लो, देखो सब में ज्यादा ज्यादा, इसमें एक ईयर आधा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा, इसमें देखो 2 है पूरा, इसमें एक ईयर आधा, इसका मतलब सबसे कम कौन सी क्लास में है, कक्षा 8 में। तो इसका तो हो जाएगा 8वीं कक्षा में। फिर देखो क्या क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है, तो पहले 6 की लड़कियां देखो कितनी है, 1 2 3 4, यानी 4 4 4 16। अब 5 की लड़कियां देखो, 5 में कितनी है, 5 में तो दिख रहा है कम है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, 6 की लड़कियों की संख्या ना वो 5 वाले से कम है, तो 6 वाले तो ज्यादा है, तो इसका आंसर बी वाले क्या हो जाएगा, नहीं ज्यादा ही है ना 6 वाली। देखो क्या बोला, 6 की लड़कियों की संख्या है ना, वो 5 की लड़कियों से कम है, तो 5 की लड़कियों की संख्या से कम थोड़ी है, 5 है तो क्या 4 ये 4 8 2 ये 10 ही है, तो इसमें कितनी है 4 4 16, तो ये वाला नहीं है। फिर से देखो क्या है, कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं, तो 7वीं क्लास का यहाँ पे इसमें लड़कियां देखो 4 4 8 4 12, यानी कितनी लड़कियां हैं, 4 + 4 बराबर कितनी लड़कियां हैं, 12। है ना एकदम आसान। चित्रलेख वाले क्वेश्चनों को करने में आपको बड़ा ही मजा आएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि हमें क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ रहा है और करने में भी हमें बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में क्या दिया है, बल्बों की संख्या दी, यानी कि सोमवार से लेकर रविवार तक जो भी बल्ब बेचे गए ना, उन बल्बों को बताया गया कि सोमवार को इतने, यानी चित्र दिए बल्बों के, और एक बल्ब में हमारे कितने माने, 2 बल्ब माने, एक चित्र है ना उसमें 2 बल्ब मान के चलना, ठीक है ना। तो देखो सोमवार को कितने बल्ब बेचे, 1 2 3 4 5 6, यानी चित्र 6, तो बल्ब कितने बेचे हैं, 12। तो मैं एक बार क्या करती हूँ, सामने लिख देती हूँ। इसमें देखो 2 2 4 2 6 2 8, इसका मतलब कितने बल्ब बेचे, 16। फिर देखो इसमें 2 2 4 यानी कितने हैं, 8। इसमें 2 2 4 1 5 यानी 10 है इसमें। फिर इसमें 2 2 4 2 6 और 1 7 यानी 14। इसमें देखो 2 2 4 यानी 8 है। इसमें 2 2 4 2 6 तो 8 यानी इसमें बेचे जाने बल्ब संख्या क्या है, 9 है। अलग अलग बल्ब बेचे, एक बल्ब बराबर माना है 2 बल्ब के, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए, तो हमारा शुक्रवार कौन सा, ये वाला शुक्रवार को बल्ब बेचे देखो 14, तो बराबर आ जाएगा आंसर में 14। फिर देखो क्या है, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी, सबसे ज्यादा बल्ब कौन से दिन बेचे, 16 सबसे ज्यादा रहा है, इसका मतलब मंगलवार को सबसे ज्यादा बेचे, तो मंगलवार। फिर अगला देखो क्या है, किस दिन में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी, यानी सेम किस में आ रहा है, देखो 8 यहाँ पे भी 8 आ रहा है, 8 यहाँ पे भी आ रहा है, तो 8 बुधवार का एक, तो एक इसका है शनिवार का है, बुधवार है शनिवार, वह शनिवार, ठीक है। फिर देखो क्या आ रहा है, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी, यानी सबसे कम बल्ब कौन से दिन बेचे गए, तो मुझे दिख रहा है कि 8 8 8 आ रहा है सबसे कम, इसका मतलब बुधवार और शनिवार को सबसे कम बेचे गए, वह शनिवार। इससे 8 से कम तो देखो है ही नहीं, वार।
फिर देखो 7 वाले में क्या दिया, फलों की टोकरियां दिया, और एक टोकरी के बराबर में क्या मानना है कि 100 फलों की टोकरियां, ठीक है। और 6 जगह दिए अलग अलग फल विक्रेता, उनके नाम अलग अलग दिए। तो एक जो रहीम था ना, उसने देखो ये 4 टोकरियां बेची, तो इसका मतलब क्या है, उसने 100 फलों की टोकरियां का मतलब क्या है, एक में 100 है, तो इसका मतलब इसने कितनी टोकरियां बेची, 400 पर लिख लेते, एक बार कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर इसका देखो 1 2 3 4 5, 5 का मतलब कितनी है 500, और ये आधी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें आधा तो 50 है नहीं, 550। फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 यानी 700। फिर इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आधा और तो 950, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 800 टोपियां बेच दी उसने। इसमें देखो 1 2 3 4 आधा यानी 450। अब देखो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमने निकाला कि उन्होंने इतनी टोकरियां बेचे, एक टोकरी बराबर क्या है, 100 फलों की टोकरियों के बराबर है। देखो अधिकतम टोकरियां किस विक्रेता ने बेची, तो सबसे ज्यादा टोकरियां किसने बेची, 950 किसका है, मार्टिन का। तो ए का आंसर हो जाएगा मार्टिन। बी देखो क्या है, अनवर ने फलों की कितनी टोकरियां बेची, देखो अनवर का क्या है, ये वाला, तो अनवर ने कितनी बेची है, 700, तो इसका आंसर लिखो 700। फिर देखो क्या बोल रहा है, वे विक्रेता जिन्होंने 600 या अधिक टोकरियां बेची है, अगले मौसम में गोदाम खरीदने की योजना बना रहे, तो उनका नाम हमें बताना है। तो 600 से ज्यादा कौन कौन बेचे हैं, देखो एक तो ये बेचा है, एक ये बेचा है, एक ये बेचा, तो तीनों के नाम लिख दो, अनवर, मार्टिन और रंजीत सिंह। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। सबको क्लियर है एकदम अच्छे से। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए। इसी के साथ हमारा एक चैप्टर भी कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें एक ही प्रश्नावली थी। आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय।